जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2024। जी हां साथियों, कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई की भर्ती है और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, चयन कैसे होगा, सारी की सारी चीजें हम बताने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है और इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखते हैं भाई इसकी पूरी की पूरी जानकारी, सारी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2024 पीटीआई के पद हैं और लाइब्रेरियन की भर्ती है। पद, योग्यता, चयन, एज, सारी चीज हम इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन तुम्हारे 12 मार्च से शुरू होंगे। कब से शुरू होंगे साहब? 12 मार्च से शुरू होंगे और 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। 12 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 10 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी ना साथियों, तो भाई साहब 500 रुपया लगेगा थारा, सही करवाओगा तो बिल्कुल 500 रुपये लगेंगे आपके त्रुटि संशोधन के, और वो भी आप 10 दिन बाद 10 दिन तक करवा पाओगे, लास्ट डेट से लेकर के 10 दिन तक। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आप मान के चलो आप त्रुटि का संशोधन करवा सकते हो। ठीक है, एज की बात करें तो 21 से 40 साल है, जो कि आप सभी को पता है भाई पीटीआई और लाइब्रेरियन की भर्ती है। तो इनमें योग्यता क्या मांगी जा रही है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। पद, नाम, पद, योग्यता, वेतन, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पीटीआई के लिए टोटल 20 पद हैं दोस्तों, और लाइब्रेरियन के लिए भी टोटल 20 पद हैं साथियों। दोनों में 20-20 पद हैं। इनमें पीटीआई में योग्यता मांगी गई है मास्टर डिग्री, और तुम्हारी लाइब्रेरियन में भी मास्टर डिग्री मांगी गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ये भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और इसमें 10वीं पास और 12वीं पास, इनका कोई काम नहीं है दोस्तों। 10वीं 12वीं वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप मास्टर डिग्री नहीं हो तो आपका काम नहीं चलेगा। स्नातक वाले भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये भी नहीं भर सकते। मास्टर डिग्री का मतलब होता है दोस्तों पीजी, समझ रहे हो, पीजी होता है। इसमें वो काम नहीं चलेगा तुम्हारा स्नातक वगैरह का। 10वीं 12वीं और स्नातक वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और अपना कीमती समय बचा सकते हो, क्योंकि हम पहले बताते हैं ये चीज़ें, बाद में शुरू करते हैं। अगर कोई मास्टर डिग्री है तो ही इस वीडियो को देखे और इस फॉर्म को भर सकता है, अन्यथा आप जा सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री हो और आपको रुचि है इस चीज़ जानने की, पूरी प्रोसेस समझने की, तो पूरी वीडियो देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं और सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखो भाई, मास्टर डिग्री में फिजिकल एजुकेशन एंड खेल में 55% आपकी होनी चाहिए, ये इसमें मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन एंड खेल में यानी कि स्पोर्ट साइंस में 55% आपकी होनी चाहिए, और उसके साथ में या तो नेट हो या आपके पास सेट हो या स्लेट हो, इनमें से भी एक जरूरी है। ये तो है ही है, प्लस में ये भी है साथियों, इनमें से कोई सा भी एक हो, नेट हो, सेट हो, स्लेट हो, वो जरूरी है, तब ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। वेतन तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, 32,000, 40,000, 50,000 तक जाएगा। लाइब्रेरियन के भी 20 पद हैं, इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है। लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और उनमें 55% ही आपने बना रखी है, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। नेट, सेट, स्लेट भी जरूरी है, या तो नेट हो या सेट हो या स्लेट हो, इनमें से है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा भैया नेट सेट में से नहीं है ना कोई सा भी, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। वेतन आपका 35, 40, 50, 60,000 रुपए तक रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये चीजें हैं, इसकी योग्यता वगैरह ये है साथियों। अच्छा, अब करते हैं बात इसकी एज की। तो 21 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 18, 19,
और 20 साल के इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? इतनी तो एज वैसे ही हो जाती है, पीजी करेगा तो उसकी तो एज वैसे ही 21 साल हो जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को काउंट करेंगे, 21 साल हो रही है तो आवेदन कर सकते हैं। छूट भी है क्या? छूट भी है। SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है, जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। महिला तो अगर 50 साल की भी है तो आवेदन कर सकती है, जनरल को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी की। जनरल की महिला को भी 5 साल की छूट दी गई है, वो भी 45 साल की है तो फॉर्म भर सकती है। फॉर्म फीस 600-400 तुम्हारे लगेंगे, यानी कि जनरल OBC EWS के 600, बाकी सबके 400 रुपये लगेंगे। OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार फॉर्म फीस लगेगी, बाद में नहीं लगेगी। चयन कैसे होगा भाई साहब? परीक्षा होगी ठोक के, ये ध्यान रख लेना। 3 पेपर होंगे तुम्हारे, इंटरव्यू भी होगा, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर कोई ये कहे कि साहब मैं पीजी कर रहा हूं अब, या कोई ये कहे कि साहब मैं नेट कर रहा हूं या सेट कर रहा हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, अगर कोई पीजी कर रहा हो या पीजी करके नेट कर रहा हो, सेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो इंटरव्यू में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए भैया। एग्जाम तो तुम्हारा 2025 के लगभग होगा, अभी होने वाला भी नहीं है। इसमें प्रोसेस क्या है एग्जाम की? फर्स्ट पेपर होगा जो आपके सब्जेक्ट का होगा, 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय है। दूसरा पेपर भी 75 नंबर का होगा, तुम्हारे सब्जेक्ट का ही होगा, 3 घंटे का समय है। और तीसरा जो पेपर होगा वो 50 नंबर का रहेगा, राजस्थान जीके वगैरह उसमें आएगी, जैसे क्लास संस्कृति, हिस्ट्री, साइंस वगैरह आ गई तुम्हारी। ठीक है, और भाई करंट अफेयर्स आ गई, ये चीजें आएंगी। 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। और इंटरव्यू जो होगा दोस्तों वो तुम्हारा 24 नंबर का होगा। इंटरव्यू तो होगा ही होगा, ये 24 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी साथियों। ये थी इस भर्ती को लेकर के संपूर्ण जानकारी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। और आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो भी आप पूछ सकते हैं। और भी इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि सर इसमें और भी सब्जेक्ट वालों को फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है क्या, तो आप भाई साहब क्या करेंगे, नोटिफिकेशन में देख लेंगे। नोटिफिकेशन तभी हम डालते हैं ताकि और भी आप अधिक जानकारी उसमें जुटा पाओ भाई, आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन को देख सको। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और अगर आपको हैंड टू हैंड जवाब चाहिए भाई, हो सकता है आपको बहुत अर्जेंट हो, तो आप सीधे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपका हैंड टू हैंड जवाब दे दिया जाएगा, चैटिंग में ही बात हो जाएगी आपकी। ठीक है साथियों, ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।